नमस्कार, हम इस वक्त हैं तालकटोरा स्टेडियम में और आज यहाँ पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं और आज राष्ट्रीय समाज मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। सर, क्या कहेंगे? आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन था, जिस पार्टी को साहब सिंह धनगर भैया जी ने बनाया था और ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2013 से है। हमने पूरे प्रदेश का अध्ययन किया और ये लगा कि हम अकेले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को जो हमारे समकक्ष है उनको हमने इसमें जोड़ने की बात की। आज हमने मुख्य अतिथि के तौर पर सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और हमने उनको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पार्टी का पदभार सौंपा है, ये सोच करके कि हम 2-3 सब लोग मिल करके उन समाजों को भी जोड़ करके इस प्रदेश में जो दुर्दशा है ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी की, उसको सुधारने के लिए हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनका हम मुकाबला कर सकें। जिस तरह से एक तरफ भाजपा है, एक तरफ से तमाम पार्टियां हैं, लेकिन अभी तक पूरा एकजुटान नहीं हो पा रहा है, लोग बिखर रहे हैं, क्या कहेंगे? ना देखिए, वो तो बात सही है। जब भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग होते हैं तो बिखराव थोड़ा बहुत होता है। बिखराव भाजपा में भी, एनडीए में भी है, वहाँ तो बिल्कुल विपरीत धाराओं के लोग इकट्ठे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाजपा उन्हें बर्दाश्त कर लेती है और हमारे लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उनका यही कारण है कि हम जरा भी अगर विपरीत बात कह दें तो एक दूसरे में बिखराव हो जाता है। ये अब तक हम लोगों में भिन्नता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके आने से कितना मजबूती मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि उनके आने से हमारे के लिए काफ़ी एक धरातल तैयार होगा। वो एक चर्चित चेहरा है और उनकी जो कौम है साक्य कुशवाहा मौर्य सैनी, वो हमसे कुछ ज़्यादा है। यदि हम 2 प्रसिद्ध धरातल में आ जाएं, साहब सिंह धनगर भैया जी के बैनर तले और मौर्य जी के बैनर तले, तो इस प्रदेश में और अन्य जातियाँ जिन्हें राजनीतिक स्तर से जो अछूत मानी जाती है, जिन्हें कोई घास नहीं डाल रहा है, उसे हम लोग दोनों मिल करके उनको ससम्मान बराबर की हिस्सेदारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के संविधान में पहली ही लाइन है कि इस देश और प्रदेश में जो जनसंख्या के आधार पर जिन जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिली, वो चाहे राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, व्यापारिक हो, किसी प्रकार की हो, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उन सबको उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सा देगी, वो चाहे किसी क्षेत्र में हो। ऐसा हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है। क्या आपकी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल होगी? देखिए, शामिल होना तो एक अलग चीज़ है, वो हमारे बस की बात नहीं है। बहरहाल हमारी विचारधारा इंडिया गठबंधन से ही मिलती है और हम कुछ अगर किसी प्रकार से हो, हम इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में किस तरह से तैयारी है आप लोगों की? नहीं, व्यक्तिगत तरीके से तो हमारी कम से कम 18 सीटों पर तैयारी थी और 2 या 4 सीटें मध्य प्रदेश की भी थी। अब बैठ कर रणनीति तय की जाएगी। आज एक नया पटल बना है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब हमारी पूरी कार्यकारिणी बैठेगी और पूरी कार्यकारिणी बैठ के इसका डिसीजन लेगी, फैसला लेगी कि कहाँ हमें अब क्या क्या करना। तो आपने साफ तौर से देखा, तरसिंह पाल जी थे, इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो समाज को किसी पार्टी ने इज्जत नहीं दिया, इस पार्टी में सबका सम्मान किया जाएगा। कैमरामैन राहुल के साथ शशिकांत, दिल्ली।